सभा की जनता का शोषण हुआ बीजेपी के इस राज में, ठीक है ना। बीजेपी चाहे कुछ भी हो, मगर 5 साल भी अगर एक प्रधान रहता है ना, वो भी बहुत कुछ कर देता है। मगर इनके तो 40 साल रह चुके, तीसरी पीढ़ी चल रही है यार, क्या क्यों नहीं हुआ इस हमारे कॉलेज के साथ? कुछ नहीं हुआ। मैं एक तैराक हूँ, तालाब पे 40 सालों से लाशें निकाल रहा हूँ। उस व्यक्ति को भी ये मदद नहीं कर सकते, आम आदमी क्या उनसे आशा रखते हैं कि हमारी ये मदद करेंगे? तो इसलिए हम तो हनुमान जी बेनीवाल साहब को तय दिल से सपोर्ट है, तय दिल से उनका साथ है, जी और जान से। खुद फिरेंगे, गांव में जाएंगे और हनुमान बेनीवाल को पूरा प्रचार प्रचार करेंगे उनका। एकदम प्रभु जी गोदारा है, मगजी हैं, और जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारा तो हाथ जोड़ के यही विनती है। और कोलायत की मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, अगर कोलायत की जनता अगर इस तीर्थ का सुधार करना चाहते हैं, इसका विकास करना चाहते हैं, इसका सौंदर्यीकरण चाहते हैं, तो हनुमान बेनीवाल को लाओ। वो बंदा है, वो आधी रात को भी अपने कार्यकर्ता के लिए भाई साहब थाने से वो छुड़वा देते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम जिस परिकोटे के अंदर बैठे हैं, तो एक बार आप इधर का दृश्य है वो देख लें कि हम कौन सी जगह मौजूद हैं। हम एकदम कपिल सरोवर के ठीक ऊपर इस वक्त यहाँ पे तैयारियां हैं। वो तैयारियां किस प्रकार से हैं, और अंशुमान सिंह भाटी है, वो भी इस वक्त यहीं मौजूद है। आप इस तरफ देखेंगे तो ये इस तरफ भी आपको हालात है जो हम बता रहे हैं कि क्या सरोवर के हालात हैं। अंशुमान सिंह भाटी आज की तारीख इसी वक्त यहाँ मौजूद हैं, और ये एपिसोड हो सकता है कि आपके साथ एक दिन बाद में रिलीज हुआ हो। मेरे साथ में रमन जी है, तैराक है। आप इन्हें पहले से काफ़ी जानते हैं। इस बार देखते हैं कि इन्हें क्या तैयारियां लग रही है और कैसा कपिल सरोवर का हाल है। तो सबसे पहले तो नमस्कार रमन जी। नमस्कार सुदेश जी भाई साहब, आपको और आपके पूरे चैनल परिवार को। और आप आज कॉलेज पधारे हुए हो। चलो, मैं तो वैसे ही तालाब की तरफ आ गया तो देखा आपको, मैंने कहा चलो मिल लेते हैं। और तालाब की जो स्थिति है जो आपके सामने है, आज से नहीं है, हर साल की जो स्थिति बनी हुई है, मगर ये तो इसकी साफ़ सफाई तो हो नहीं रही है। अदरवाइज ये फॉर्मेलिटी होती हैं सब। अब मेले में तो 10 दिन रहे हैं, तो 10 दिन में इसकी कौन सी सफाई होगी? और वैसे देखो तो 40 साल से इसका कोई विकास हुआ ही नहीं। ये बीजेपी का राज रहा है और बीजेपी के विधायक रहे हैं। मगर जो बीजेपी 40 साल के अंदर जो इस तीर्थ की जो यानी प्रोग्रेस होनी चाहिए, इतना बड़ा तीर्थ है, इतना बड़ा यानी कि श्री कोलाई जी जो तहसील है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, मगर जो जिस स्तर पे इसका सुधार होना चाहिए, वो हमारे आज तक भी जीरो है। और 10 साल हमारे इधर कांग्रेस के जो भौसनी रहे, तो उनके 5 साल के कार्यकाल में थोड़ा काम हुआ ही है। मगर इस कोलायत का जो दिन दशा है जो, वो बहुत ही दयनीय है। वो सुधार नहीं हो रहा है। और आज आप आए भी हो तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारा अंशुमान सिंह अभी सरोवर पे घूम रहे हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं, तो आप उनसे भी इंटरव्यू लें, पूछें। नहीं, हमने कोशिश की है, लेकिन हमें समय नहीं दिया जाता है। हमें मतलब बोला जाता है कि अभी थोड़ा सा ठीक समय नहीं है। तो जब भी समय होगा उनके पास हमारे लिए, तो हम जरूर पूछेंगे। इसलिए हम कपिल सरोवर के जो बाहर के जो लोग हैं, अंदर अंदर के जो लोग हैं, उनसे पूछा सकें। आपने बात नहीं की कि मतलब ये होना चाहिए या इस प्रकार से? देखो, बातें तो होती रहती हैं, कई दफ़े हुई है और हो अभी भी हो रही हैं, मगर बातें बातें ही रह जाती है। मगर बातों का जो मेन मुख्य जो सार है ना, जो होना चाहिए, वो विकास नहीं हुआ, वो सार नहीं निकला। कोई बातों से कोई काम थोड़ी ना होता है, काम तो सामने दिखना चाहिए। बस इस सरोवर का जो नज़रों के सामने आप देख रहे हैं, कॉलेज पूरी तहसील का देख रहे हैं, अभी मेला आ रहे हैं, जो रोडें टूटी हुई पड़ी है, मेन मार्केट में सारा मार्केट उजड़ा हुआ पड़ा है, कोई सुधार या कोई विकास नहीं है। मगर ठीक है, आते हैं और अपना जो भाई एक सीन शॉट करके चले जाते हैं। मगर जो चीज़ हम कोलायत की जनता, जो कोलायत विधानसभा की जनता जो चाहते हैं ना, मगर हम तो यही कहते हैं कि दुखी मन से कहते हैं कि 40 साल हमारी कोलायत विधानसभा की जनता का शोषण हुआ बीजेपी के इस राज में, ठीक है ना। बीजेपी चाहे कुछ भी हो, मगर 5 साल भी अगर एक प्रधान रहता है ना, वो भी बहुत कुछ कर देता है। मगर इनके तो 40 साल रह चुके, तीसरी पीढ़ी चल रही है यार, क्या क्यों नहीं हुआ इस हमारे कोलायत के साथ? तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि हम तो इनसे अब परेशान हैं। हम तो कोई तीसरा व्यक्ति भी लाना चाहते हैं यहाँ पे। तीसरा व्यक्ति बोले तो आरएलपी। हाँ, तीसरा व्यक्ति आरएलपी है, वो बंदा है, वो ठीक है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए जी और जान से बोल रहा है, कहीं पे भी हो। मगर यहाँ पे तो बस वो बात है जी, अपने मारवाड़ी कहावत है, आंधा बांटे शीरनीर घर घर ही खाए। क्योंकि वोट तो 36 कौम लेवे और पन पे एक ही कौम है। अच्छा रमन जी, आरएलपी आपको इस बार लगता है कि मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है इस बार? कोलायत में अभी आरएलपी का जो चर्चा चल रही है ना, और मैं खुद लगा हूँ भाई आरएलपी के, हनुमान जी के लिए, चाहे कुछ भी हो। भाई इतने साल इनके साथ रह के देख लिए, कुछ नहीं हुआ। मैं एक तैराक हूँ, तालाब पे 40 सालों से लाशें निकाल रहा हूँ।
उस व्यक्ति को भी ये मदद नहीं कर सकते, आम आदमी क्या उनसे आशा रखते हैं कि हमारी ये मदद करेंगे। तो इसलिए हम तो हनुमान जी बेनीवाल साहब को तय दिल से सपोर्ट है, तय दिल से उनका साथ है, जी और जान से। खुद फिरेंगे, गांव में जाएंगे और हनुमान बेनीवाल को पूरा प्रचार प्रचार करेंगे उनका, क्योंकि मजबूत बंदा है। उसके बीच में बात के अंदर लाग लपट नहीं है, स्पष्टवादी है, क्लियर व्यक्ति है वो बंदा। आप ब्राह्मण हैं, जी हम ब्राह्मण। कहते हैं ब्राह्मण प्योर शुद्ध बीजेपी का वोटर है। जी बीजेपी की तो है ही, मगर हम ये चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में बीजेपी नहीं आनी चाहिए। वरना ऊपर बीजेपी का, ऊपर बीजेपी, नीचे आरएल। हाँ ऊपर बीजेपी आ सके, चाहे पूरे भारत में आए, चाहे कुछ भी हो वो। मगर हम यहाँ पे ऐसे क्या है, इस बीजेपी के जो विधायक हैं, जो भी है कैंडिडेट जो भी आएगा, हम उसको वोट नहीं देंगे। विधायक से इतनी क्या खफा, वो तो अभी युवा हैं, समझदार हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। युवा रविंद्र सिंह नहीं है क्या? हनुमान बेनीवाल नहीं है? रविंद्र सिंह जी और अपने अंशुमान सिंह जी, हम उम्र तो हैं, मगर उनके पीछे भीड़ देखो ना। इनके पीछे कहाँ है भीड़? 10-20 जो अपने ही आदमी हैं, और क्या दूसरे कौन है बताओ ना? सतीश कौन थोड़ी ना इनके साथ में है। जबकि मैं इनके साथ तय दिल से जुड़ा था। जब भाई जिस दिन अंशुमान सिंह जी यहाँ पर्चा भर रहे थे, उसके दिन, उसी दिन मेरे बड़े भाई साहब गुजर गए थे। तो मैंने अपने भाई की जलती चिता छोड़ करके मैं अंशुमान जी के, उसी वक्त 2 घंटे के बाद मैं अंशुमान जी के पास आ गया। और अंशुमान जी खुद कह के गए थे कि रमन जी, हम आपको, पिछले साल मेले की बात है, आज 12 महीने हो रहे, पिछली कार्तिक की बात है और ये कार्तिक आ गई, बोले हम आपको तालाब पे ड्यूटी देंगे, नियुक्त देंगे और 30,000 रुपये तनख्वाह देंगे। आज तक वो क्यों नहीं हुआ? कहाँ गए फिर? तो जिसके बात में या कोई वो सच्चाई नहीं है, तो हमारे को क्यों गुमराह कर रहे हैं? फिर हम तो 40 साल से अंधेरे ढो रहे हैं। आम लोगों से आप मुलाकात करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग आते होंगे। मैं तो सब लोगों से जाके यही कहता हूँ, भाई हनुमान जी बेनीवाल को लाओ, और कुछ नहीं, हमने तो ये सारी चीज़ें वो हटा दी। ठीक है, और चाहे बीजेपी कहाँ आए, मगर हम तो ये चाहते हैं हमारे कॉलेज में बीजेपी ना आए। प्रभु गोदारा के नेतृत्व में आरएलपी इस बार गजब करेगी। एकदम प्रभु जी गोदारा है, मगजी हैं, और जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारा तो हाथ जोड़ के यही विनती है। और कोलायत की मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, अगर कोलायत की जनता अगर इस तीर्थ का सुधार करना चाहते हैं, इसका विकास करना चाहते हैं, इसका सौंदर्यीकरण चाहते हैं, तो हनुमान बेनीवाल को लाओ। वो बंदा है, वो आधी रात को भी अपने कार्यकर्ता के लिए भाई साहब थाने से वो छुड़वा देते हैं। और इन पे हमें तो कोई विश्वास नहीं है, हमारी आत्मा टूट गई इन लोगों से। बहुत विश्वास किया हम लोगों ने, इसलिए प्रभु जी गोदारा है, प्रभु जी गोदारा से मैं ये कहता हूँ, और मगजी जो जजुआल हैं गोदारा साहब, उनसे भी मैं ये कहता हूँ, और हनुमान जी को भी मैं ये कहता हूँ कि हनुमान जी बेफिक्र रहो, इस बार आप कोलायत आओ, जितना हमसे सहयोग होगा दिल ठोक के करेंगे। इस 29 तारीख को आपको क्या लग रहा है, कितनी 29 भीड़? तारीख को हम जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, मेरे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, मेरे यार दोस्त भाई हैं, जो पुराने हमारे जो शिव सैनिक मेरे कार्यकर्ता हैं, जो माधुगढ़ है, बीटनोक है, गुड़ा है, इधर है, सबको मैंने मैसेज दिया है और सबको यही कहा है कि अपने अपने गांव से जितने भी कार्यकर्ता है, 29 तारीख को हनुमान जी की जो रैली है, उसके अंदर तन मन धन से यानी बढ़ करके भाग लेना है और उस बंदे को मजबूत करना है। अच्छा, पंचायती राज चुनाव में बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है आपको कॉलेज से? इस कॉलेज क्षेत्र में बीजेपी पिछड़ती रही है, पिछड़ेगी, क्योंकि जनता काम चाहती है। अभी मार्केट में जो रोड का और काम चल रहा था ना, सब सारे दुकानदार परेशान थे, टोटल तोड़ फोड़ करके छोड़ दिया। ना तो सिविल लाइनें बन रही है, अगर कोलायत के, मैं बताता हूँ कि इतने साल 40 साल के अंदर कोलायत के अंदर हमारे कॉलेज नहीं थी। और वो कॉलेज कोलायत की जनता को मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और भंवर सिंह जी भी इलेक्शन लड़ रहे थे, मैंने टावर पे चढ़ के ये कॉलेज गवर्नमेंट मैंने मंजूर करवाई है, ना तो कोई भंवर सिंह जी ने कराई है, ना बीजेपी के एमएलए ने करवाई है। दूसरी बात, अगर कोलायत का ही विकास चाहते हैं तो फिर इसको आप नगर पालिका नहीं बना सकते। अगर नगर पालिका बन जाए तो घाटों की सफाई रहेगी, कोलायत की सफाई रहेगी, हर मोहल्ले की सफाई रहेगी। अगर नगर पालिका नहीं बनाना चाहते ये लोग, क्यों नहीं बनाते नगर पालिका? इतना बड़ा तहसील देशनोक नगर पालिका है, नापासर है, सब कुछ है, सब जगह है। आज यहाँ से देख लो कि देशनोक जाओ कितना बड़ा, यानी कि वहाँ पे यात्री टूरिस्ट आते हैं, पर्यटन आते हैं, और यहाँ पे जो भी टूरिस्ट या पर्यटक जो आते हैं वो तो निराश होकर जाते हैं यहाँ से। क्यों नहीं? यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा क्यों है? क्योंकि मैं अभी जयपुर गया था, पैदल गया था। बिल्कुल पता है? और इन्होंने क्या किया जिंदगी में? इनके जो चंद लोग हैं, उन लोगों का ही क्या है कि वो कार्यक्रम चलता है। अब चंद लोग बताइए ना कौन? और बहुत से हैं इनके समाज के हैं, दूसरे कोई नहीं। रॉयल्टी नाके इनके, टोल नाके इनके, अवैध खाने इनकी, माइंस से इनके, गोचर में ये घुस गए, पाइतान कपिश्वर में ये घुस गए, अपनी मनमानी अपनी दादागिरी चला रही है। भाटी साहब को, देवी सिंह भाटी साहब को कभी ये प्रॉब्लम बताई भी क्षेत्र में ये समस्या चल रही है? अब भाटी साहब क्या करें? भाटी साहब तो विरुद्ध हो गए, बैठे हैं, अपनी माला फेर रहे हैं। अब तो इनको सोचना चाहिए
इनका क्षेत्र है, इनका कैरियर ये खुद स्वयं तय करे। हैं? बस घूम फिर करके वही कार्य करता है, बस वही आके बैठ जाते हैं और कुछ नहीं। रमन जी, अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं। आपने बहुत सी डेड बॉडी को निकाला है, हर सरकार से आप मांग करते हो, आपकी आवाज़ को कई बार हम उठाते रहे हैं। आपको लगता है कि कभी आपकी पीड़ा को कोई सरकार समझेगी कि इस इतने मतलब घने तालाब के अंदर, सरोवर के अंदर बॉडी को निकालना, अंदर कांटों में से निकालना, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं जहाँ प्रशासन अपने हाथ खड़े कर देता है, वहां आप बॉडी निकालते हो? देखो, ये कपिल मुनि का आशीर्वाद है और सब जनता का आशीर्वाद है, और मैं निस्वार्थ भाव से ये कार्य कर रहा हूँ। और इस कार्य के प्रति कभी ना तो प्रशासन ने ध्यान दिया, और इनको कई दफ़े मैंने अवगत करवा दिया अंशुमान सिंह जी से। एमएलए साहब लोकल हमारे यहाँ के विधायक है, तो फर्ज तो इनका ही बनता है, मगर इन्होंने कभी, इनके ये है ही नहीं। अगर मेरी जगह अगर इनके राजपूत समाज का एक भी बंदा एक लाश निकाल देता, तो उनको उसी दिन ड्यूटी मिल जाती, उनको सम्मानित करते और उनका स्वागत करते, क्योंकि मैं जात का ब्राह्मण हूँ भाई साहब। हमारे प्रति इनकी हीन भावना है। तो ऊपर भजन लाल तो ब्राह्मण है ना? तो भजन लाल जी ब्राह्मण है तो क्या ब्राह्मण हो गए क्या? उस ब्राह्मण, मैं तो उसको मैं नहीं मानता, उसमें दम नहीं है, हैं? वो भी मुख्यमंत्री हैं, और योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री है, हेमंत शर्मा भी जो है वो भी असम के मुख्यमंत्री है। वो गरज रहा है, दाड़ रहा है, तो फिर ये क्यों नहीं कर रहे? कुछ कुछ करके दिखाओ। खाली ब्राह्मण होने से क्या हो गया? क्या ब्राह्मण की मैं उसकी तारीफ करूं? जो मैं काम की तारीफ करता हूं। चाहे भजन लाल जी मुख्यमंत्री हो गए तो क्या हो गए? क्या किया? कभी इस कॉलेज को आके देखा भजन लाल जी ने? इतना बड़ा तीर्थ है, विधानसभा क्षेत्र, 40 साल से बीजेपी का राज चला, तो भजन लाल जी का क्या कर्तव्य नहीं बनता? इस बार यहां से नील जाएंगी बीजेपी, और हम बीजेपी के हैं, तन मन धन से बीजेपी के हैं, मगर अब इनसे दुखी हो गए हैं। इस वजह हम बीजेपी इस बार सपोर्ट नहीं करेंगे। इस बार रमन जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। जो इस बार बीजेपी का कोर वोटर हैं, क्योंकि रमन जी है जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, और ये ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो ब्राह्मण भी बीजेपी का वोटर होता है, लेकिन इस बार आरएलपी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये समीकरण श्री कोलायत का नहीं, ये लगभग पूरे बीकानेर का समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आभार।